वेलकम ननस। आज के इस लेक्चर में जो है हम इन टेप के अंदर जो है चार्ट ऑप्शन डिस्कस करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल डिटेल से। अच्छा, इनमें से कुछ ऑप्शन जो है वो मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हैं एमएस वर्ड के अंदर। उसका लिंक जो है मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अच्छा, चार्ट के ऑप्शन इस तरह वर्क नहीं करते हैं। चार्ट के ऑप्शन आप इस तरह शीट पे अप्लाई नहीं कर सकते हो जिस तरह यहाँ पर मौजूद है। इसके लिए आपने जो है शीट लेना है, वो भी डेटा वाला शीट। किस तरह? अभी जो है मैंने यहाँ पर एक दूसरा शीट लिया है, ये वाला शीट। अभी जो है आप चार्ट इस पे अप्लाई कर सकते हो। चार्ट का फ़ायदा क्या है? चार्ट्स के बहुत फ़ायदे हैं। तो चलिए यहाँ से जो है मैं इस डेटा को पहले सेलेक्ट करूँगा। फर्ज करें मैं इतने स्टूडेंट का डेटा लूँगा, 16-20 तक मैं लूँगा, सही है। मैंने इस डेटा को लिया है। अभी आप इस चार्ट पर क्लिक कर दो। यहाँ पर आपको चार्ट के डिज़ाइन, चार्ट के चीज़ें जो है ऑलरेडी दिए हैं। वो आप पर डिपेंड करता है आप कौन से जो है स्टाइल में लेना चाहते हो। मैं इस स्टाइल में लूँगा। मैंने ये स्टाइल लिया है इसमें। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो डेटा जो है वो अलग हुआ, यहाँ से भी अलग हुआ, जो नाम और लोकेशन ये अलग हुआ, और जो है जो मार्केट प्राइसिंग प्रोडक्ट से वो अलग हुए। जो डेटा है नाम्स का वो यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर सीरीज़ दी है, सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3, सीरीज़ 4, सीरीज़ 5। आप यहाँ पर देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें जो है सीरीज़ वाइज डाटा अलग किया है चार्ट के अंदर। यहाँ से जो है आप इस सीरीज़ को अलग फिल कर सकते हो। फर्ज करें मैं यहाँ से कंट्रोल Z करूँगा। अभी ये सीरीज़ यहाँ पर वापस आ गए। इस डाटा के अंदर आप देख रहे हो मतीन खान, ज़ियाउल्ला, दौरान खान, ये सारी यहाँ पर जो है इस तरह मौजूद है, और यहाँ पर इस जो डाटा है इस वॉइस से मौजूद है। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर जो है ये ऑप्शन डिस्कस करेंगे। यहाँ से आप चार्ट के टाइटल, ट्रेडिंग, सब कुछ चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। फर्ज करें आप यहाँ से एक्सिस टाइटल भी जो है वो ओरिजेंटली या फिर वर्टिकली जो है ऐड कर सकते हो। तो आप देख रहे हो चार्ट में जो है चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ से क्विक लेवल पर आप जो है चार्ट के डिफरेंट जो है फॉर्मेट दे सकते हो, ये देख रहे हो। आप यहाँ से जो है अभी यहाँ पर जो है आप वो यहाँ से देख रहे थे कि डेटा किस तरह जो है नंबर वाइज में जो है वो डिवाइड हो गया। तो आप इस तरह भी दे सकते हो। अच्छा, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आप चार्ट के कलर दे सकते हो, ये देख रहे हो चार्ट के डिफरेंट कलर मौजूद है। आप यहाँ पर देख रहे हो इस लाइनों को आप देखो, ये देख चेंज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर भी आप फॉर्मेट दे सकते हो, चार्ट के डिफरेंट फॉर्मेट है, तो आप यहाँ से ज़्यादा भी दे सकते हो, ये देख रहे हो ये फॉर्मेट आप दे सकते हो। अच्छा, यहाँ से आप जो है रो वाइज देखो, नाम जो है वो रो वाइज में चेंज हो गया। देखो मतीन खान, कमरान खान, ये इसका डेटा अलग हुआ। तो आप वो जो है अगर रो वाइज नहीं देते हो तो इस तरह हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर आप इसमें जो है एडिटिंग कर सकते हो। आप सीरीज़ 1 को नहीं देना चाहते हो, आप सीरीज़ 2 को अगर नहीं देना चाहते हो, आप सिर्फ इस पर क्लिक करो तो ये देखो यहाँ पर सीरीज़ 3 और सीरीज़ 4, सीरीज़ 5 बच गए। अगर मैं यहाँ पर जो है इस पर क्लिक कर दूँ, सारे लोग यहाँ से आप नाम का कटौती कर सकते हो, यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो, यहाँ से एडिटिंग कर सकते हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ से हम चार्ट के टाइप ले सकते हैं, ये देख रहे हो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो इस तरह ये भी दे सकते हैं। आप देख रहे हो ये अभी इस तरह बन गया। यहाँ से जो है कहाँ गया, यहाँ से वापस चार्ट टाइप आते हैं। तो यहाँ से जो है आप अलग टाइप ले सकते हो, यहाँ से भी आप जो है टाइप ले सकते हो चार्ट की। ये वाला चार्ट से अभी आप इस पर क्लिक कर दो। आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो है स्टाइल लेते हो। वो चार्ट उसी फॉर्मेट डेटा को जो है अरेंज करता है। अच्छा, यहाँ से वापस फॉर्मेट पे आते हैं, चार्ट डिज़ाइन पे आते हैं। यहाँ से जो है मैं वापस जो है सिंपल लूँगा, ये वाला वापस लूँगा। अच्छा, यहाँ से आते हैं मूव चार्ट्स। चार्ट को आप मूव कर सकते हो, कहाँ से? न्यू शीट में मूव करते हो, ऑब्जेक्ट इन, या जो चीज़ें आप इसके अंदर जो है मूव करते हो। अभी न्यू शीट है,
यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हो। देखो न्यू शीट पे आ गया। मैं वापस शीट 1 पे चला जाऊंगा। यहाँ से जो है वापस मैं चार्ट पे जाऊंगा। यहाँ से जो है मैं वापस चार्ट को इंसर्ट करूंगा उसी डेटा को, क्योंकि दूसरा चार्ट जो है वो हम लोगों ने क्या किया है, मूव किया है। दूसरे शीट पे हम लोगों ने क्या किया था, मूव किया था। अच्छा, बाकी ऑप्शन यहाँ से डिस्कस करेंगे। वापस इंसर्ट पे आएंगे। यहाँ से जो है चार्ट की डिज़ाइन आप दे सकते हो। ये देख रहे हो चार्ट की डिफरेंट डिज़ाइन, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है अभी। यहाँ से भी आप दे सकते हो, लाइन वाइज, डेटा वाइज, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। अच्छा, यहाँ से जो है आप खतूत की वाइस में आप दे सकते हो डेटा को। आपको परसेंट हर चीज़ दिखा रहा है। यहाँ से भी आप ले सकते हो इसका स्टाइल, यहाँ से भी आप ले सकते हो। ये कंपनी का डिज़ाइन है। जब कंपनी का डेटा आप इसमें कलेक्ट करते हो, ये भी कंपनी का है। जब आप कोई वाटर लेवल में जो है चार्ट को बनाते हो तो वो आप यहाँ से बना सकते हो लाइन वाइज। ये भी जो है कंपनी का है कि आप देख रहे हो डिफरेंट डेटा जो है यहाँ पर इक्वल हो रहा है। अच्छा, यहाँ से जो है आप पाइवट चार्ट जो है वो हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। पहले जो है हम यहाँ पर आएंगे। पाइवट चार्ट क्या है, ये पहले भी मैंने बताया था पाइवट टेबल का। आप जो है उसी लेक्चर को देखो, फिर आपको ये समझ आ जाएगा। ये फिर 3D मैप है। ये फिर आप नेट से जो है यूज़ कर सकते हो। 3D मैप वर्ड्स का है, मतलब दुनिया का सारा नक्शा इस पर मौजूद है। तो ये था चार्ट्स के फवायद। चार्ट के फवायद जो है वो आपको डेटा अलग कर देता है, परसेंटेज की फॉर्म में भी दिखाता है, सीरीज की फॉर्म में भी दिखाता है। मतलब वो हिसाब को परसेंटेज वाइज अलग अलग जो है डेटाबेस में आपको दिखाता है। तो इसी वजह से हम चार्ट को यूज़ करते हैं कंपनियों के अंदर, शॉप्स के अंदर, या फिर अर्थ मैप के अंदर जो है हम चार्ट का यूजेस करते हैं। कल से जो है हम इंशाल्लाह स्पार्क लाइन जो है डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।